हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। तो मैं अब यहाँ पर ये समझ के चल रही हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेसिक समझ आपके पास है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमें करना है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस यहाँ पे हम मोनो एटॉमिक के लिए देखेंगे, डाई एटॉमिक के लिए देखेंगे और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपने पास होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होती क्या है। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक हीट वो एनर्जी होती है जो किसी भी गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के काम आती है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड पढ़ना। देखो इससे पहले हम ये वाला टॉपिक भी पढ़ के आए हैं, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वहाँ पे हमारे जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, 1/2 kT इनटू में जो उसके जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ हिसाब से, यानी कि इक्विपार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था वो क्या है अपने पास कि किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली अमंगेस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मान लो अपने पास मोनो एटॉमिक की बात हो रही है, तो मोनो एटॉमिक के पास सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, उस ट्रांसलेशन मोशन के कारण उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। अगर उसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन उस टाइम नहीं है तो वो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है। तो उस मोशन के कारण उसके पास क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। अब उसके लिए हमें इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज देखनी है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ। तो वो वहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3 × 1/2 kT। ठीक है, तो उसके पास जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आ गया वो 3/2 kT आ गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें किसके लिए पढ़ना है, मोनो एटॉमिक के लिए। इसे ए बोल देते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस में देखो हमें पता है कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, कंसिस्ट ओनली 1 एटम। ठीक है, हम यहाँ पे ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो इनके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास मोनो एटॉमिक एक ही एटम है, तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस में भी जा सकता है, वो जेड एक्सिस में भी जा सकता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो एक्स एक्सिस में गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, वाई में गया डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन 1 और जेड में गया अगेन 1 हो गया, 1 + 1 + 1, यानी कि टोटल इसके पास मोनो एटॉमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए भाई, 3 आ गए। ठीक है, किसके कारण आए ये, इसके ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ट्रांसलेटरी मोशन ही हो रहा है, मोनो एटॉमिक करते ही कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो जो अपना ये जो भी हमें दे रखा है, ये जो मोशन हो रहा है ये किसी गिवन वॉल्यूम में हो रहा है। ठीक है, और वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमें इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ट्रांसलेशन की, यहाँ पे जब पार्टिकल मोशन में आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो आ रही है। अब वो काइनेटिक एनर्जी हम रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइड होगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं एनर्जी associated with each degree of freedom with each degree of freedom each degree of freedom कितना था, 1/2 kT। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं ऑफ गैस। ठीक है, अब है एनर्जी एसोसिएटेड विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उनके साथ जो हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी, एनर्जी को हम डिनोट कर देते हैं U से। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। एनर्जी कितनी एसोसिएट हो रही है, हाफ KT, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 KT। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, हम ये भी पता है k इज इक्वल टू, हमें पता है जो k इज इक्वल टू r अपॉन में n होता है, तो k इंटू n इज इक्वल टू, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, k इज इक्वल टू r अपॉन में n होता है, k n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, तो k इंटू n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, r, तो u अपनी कितनी आ गई 3/2 RT। ठीक है, ये अपने पास एनर्जी आ गई। r को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, r इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई k, जिसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है भाई, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स। अब हम यहाँ पर लेते हैं, अगर तो जो हम ये स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इफ स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट करते हैं, CV यहाँ पर डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है ये कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बार और रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ऑफ अ टेम्परेचर, जो भी उसका टेम्परेचर है, ऑफ 1 मोल, किसका टेम्परेचर, 1 मोल, यहाँ पे बोला ना मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या है ये, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी थ्रू 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर रेज करने की बात हो रही ना, तो वो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस से, मैंने पहले ही बताया क्या था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपने कांस्टेंट वॉल्यूम में वो एनर्जी या फिर वो हीट जो हमें 1 मोल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यानी कि CV, ये होता है चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज ही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट, यही हमने पढ़ा है, तो इसको बोल सकते हैं du/dt, ठीक है, और U अपना क्या आया है 3/2 RT, तो इसका मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएशन, d/dt ऑफ u की जगह मैंने रखा 3/2 ऑफ RT, इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी कि CV मेरा किसके इक्वल आ गया 3/2 R, ठीक है, 3/2 R, ये अपने पास स्पेसिफिक हीट आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। R हमारे पास गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है फिक्स, कितना 8.31 इंटू में 10⁻⁷, ये किस में है, CGS में, तो इसे बोल सकते हैं हम अर्ग्स, एनर्जी की CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगर हमारे पास जूल में लिखना हो तो क्या हो गया, चलो इसमें ही रहने दो इसको, तो CV की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल तुम क्या पुट कर सकते हो 3/2 R की वैल्यू अपनी फिक्स होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह जैसे हमने निकाला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम CP भी निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो तुमने लोअर क्लासेस में मेयर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा, मेयर फॉर्मूला क्या था, मेयर फॉर्मूलाज, और नहीं भी पढ़ा, जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो उन्हें तो अच्छे से पता होगा, वैसे ये आ जाता है लोअर क्लासेस में पहले ही, क्या होता है CP - CV इज इक्वल टू R।
ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। आई थिंक +1 +2 में भी होता है, +2 में इसका डेरिवेशन भी है आई थिंक, ठीक है। तो अब इसी तरह हम स्पेसिफिक हीट हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाली, तो अब स्पेसिफिक हीट हम एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, यानी कि सीपी को क्या बोल दूं मैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो Cp इस रिलेशन से Cp किसके इक्वल आ सकता है, R प्लस में Cv। अच्छा, Cv की वैल्यू अभी हम निकाल के ही आए हैं, R प्लस में 3/2 ऑफ R, ठीक है। Cp इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 R, ठीक है। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, Cp की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर एक टर्म और पढ़नी पड़ती है गामा, वो होती है अपना Cp डिवाइडेड बाय Cv, Cp की वैल्यू 5/2 R, Cv की वैल्यू 3/2 R, R से R अपना कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/3, इसको सोल्व आउट करते तो 1.67 समथिंग इसकी वैल्यू आती है, यानी कि मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1.67, ठीक है। ये हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये एक्सपेरिमेंटली भी हमारी 1.67 ही आती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। और मोनो एटॉमिक गैस में हम कौन कौन से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्गन हो गया हमारे पास, हीलियम हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारी जितनी आई है गामा की मोनो एटॉमिक के लिए, एक्सपेरिमेंटली भी हमारी यही वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसी तरह जो गामा है या Cv और Cp है, स्पेसिफिक हीट है, वो हम किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए फाइंड आउट करेंगे। मोनो एटॉमिक के लिए तो कर ही चुके हैं, डाई एटॉमिक के लिए करेंगे, ठीक है। डाई एटॉमिक अपने पास कितने नंबर ऑफ एटम हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 एटम है इसमें, 2 एटम्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितने हो गए 3, तो ट्रांसलेशन हो गए, और 2 रोटेशन होते हैं इसके पास, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो डायटोमिक के बारे में, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं अच्छे से बात करके आई थी, आपको वो पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं भाई 5 होते हैं, 3 ट्रांसलेशन होते हैं, ये मैं लिख देती हूँ। 3 कितने होते हैं ट्रांसलेशन वाला जो मोशन होता है उससे आता है 3 ट्रांसलेशन, और 2 कैसे होते हैं रोटेशनल, ठीक है। अब देखो एनर्जी एसोसिएटेड निकालेंगे इसकी, द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल्स पर डायटोमिक गैस, यही है ना, पर मॉलिक्यूल्स पर डायटोमिक गैस। तो क्या होगा, कितने हैं हमारे पास, देखो हर एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 kT होगा, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो इसके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 5/2 kT, ठीक है, समझ में आया। ये अपने पास क्या आ गई भाई एनर्जी, तो U की वैल्यू क्या आ गई, तो U की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5/2 kT। अब हम क्या निकालेंगे Cv, ये क्या थी du बाय में dt, d बाय में dt, U की वैल्यू 5/2 kT, तो क्या आ जाएगा अपने पास, पहले यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर लेते हैं 5/2 kT, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एवोगैड्रो नंबर से, तो अपने पास हो जाएगा K और N R के इक्वल हो जाएगा 5/2 RT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 RT, तो CV किसके इक्वल आ गया 5/2 R। अब हम निकालेंगे, अपने पास क्या आ गया CV, ठीक है। अब हम निकालेंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये हमें पता है। यहाँ से CP किसके इक्वल हो गया R प्लस में CV, R प्लस में 5/2 R, कितना हो गया 7/2 R, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, वही गामा,
जो कि क्या होता है Cp बाय में Cv। ये कितना है 7/2R, ये कितना है 5/2R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5। इसको जब सोल आउट करते हैं गामा के लिए तो 1.4 इसकी वैल्यू आती है फॉर डाया एटोमिक। ठीक है, जो ये अपने पास वैल्यू हमें आई है, ये द थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑब्टेन अबव, या जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है थ्योरेटिकली, यही वैल्यू हमारी कैसे आती है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और डायाटॉमिक अपने कौन कौन से, मतलब ये वैल्यूज किस किस के लिए हम मान सकते हैं डायाटॉमिक के लिए, वो कौन कौन से हैं, H2 है, N2 है, O2 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं ना, CO बोल तो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ट्राइएटॉमिक के लिए, तो C हम किसके लिए पढ़ेंगे, ट्राइएटॉमिक। यहाँ पे कितने एटम हैं अपने पास, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 एटम्स। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी हम पढ़ के आए थे, जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देखो ट्राइएटॉमिक में 2 तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किए थे, एक हमने लीनियरली, एक हमने नॉन लीनियरली। जब लीनियरली हमारे ट्राइएटॉमिक थे ये वाले, तो उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी वो थी 7, और जो नॉन लीनियर थे, मान लो जो ट्राइंगल की फॉर्म में आ रहे थे, तो उनके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे वो अपने आ रहे थे 6। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मान लो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो लीनियरली नहीं है, तो उनके लिए देखो, इनके लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था, 6। ठीक है, तो वही एनर्जी एसोसिएटेड इसके लिए कितनी हो जाएगी अपने पास, क्या थी, 6 मल्टीप्लाई हाफ KT, वही ये कितना हो जाएगा 3, U इज इक्वल टू में 3 KT, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो क्या हो जाएगा, K और N R दे देंगे, 3RT। ये एनर्जी एसोसिएटेड है फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब इससे क्या निकाल लेंगे, CV निकाल लेंगे, तो CV अपना आ गया du/dt। ये क्या हो गया, d/dt, U की वैल्यू है 3RT, तो क्या हो जाएगा CV इज इक्वल टू में 3R। अरे क्या हो गया, वीडियो बंद करके मैं तो ऑन करना ही भूल गई। ठीक है, क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या था, पता नहीं कहाँ तक बताया था मैंने, देखो भाई, तो ये अपने पास आ गई थी गामा 1.33। ठीक है, फिर हमने लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना कितना आया उसके लिए 7। यहाँ पे एनर्जी एसोसिएटेड 7 मल्टीप्लाई 1/2 KT, तो 7/2 इंटू KT मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आ गया 7/2 RT। CV निकालेंगे du/dt, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो CV 7/2 R आ गया। यहाँ पे इस रिलेशन से CP भी फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा अपना 9/2 R। तो यहाँ से गामा क्या होता है, CP बाय में CV, इनको डिवाइड करके 9/7 आ गया। इनको जब डिवाइड करते हैं तो गामा की वैल्यू 1.28 आती है। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए आ गई, लीनियर के लिए। ये ट्राइएटॉमिक में बात होगी, ट्राइएटॉमिक में हमने 2 चीज़ों की बात की, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। अब हम पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे, तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपने पास क्या है, पर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे लेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स BN, हर एक मॉलिक्यूल्स का N है। तो जो हमारे पास इस बार एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर तो हमारे पास फिक्स नहीं है, तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड निकाल लेंगे, तो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आ जाएगी भाई, N है मल्टीप्लाई हाफ KT। ठीक है, तो एनर्जी कितनी एसोसिएटेड हो रही है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो U इज इक्वल टू अपना आ गया N इंटू 1/2 KT।
फॉर 1 मोल के लिए अपने पास एवोगैड्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, n 1/2 R ये क्या हो जाएगा R ना, R इंटू टी, ये अपने पास आ गई एनर्जी एसोसिएटेड। इसके लिए CV निकालूंगी तो du बाय में dt, d बाय में dt ऑफ n/2 RT, तो CV इज इक्वल टू में n/2 R। इसी तरह CP निकाल सकती हूँ, वो क्या था R प्लस में CV, R प्लस में n/2 R। अब की बार ये क्या हो जाएगा, n/2 R है प्लस में R, तो ये हो जाएगा, यहाँ से R कॉमन ले सकती हूँ, R को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + n/2 R। ये आ गई CP की वैल्यू। अगेन गामा हमारा क्या होता है CP डिवाइडेड बाय में CV, ये हो गया R इंटू में 1 + n/2 और ये हो गया अपने पास कितना है n/2 R, R से R अपना कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू क्या बच गया 1 + n/2, यहाँ पे हो गया n/2, ये हो जाएगा 2n, एलसीएम ले लिया तो 2 से 2 तो कैंसिल, तो क्या बचा 2 प्लस में n बाय में n, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 2/n। ये आ गया गामा फॉर पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक के लिए इंटू में n है भैया। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे पुट कर लेंगे, मान लो 5 के लिए है, 7 के लिए है, 8 के लिए है, 10 के लिए, 1000 के लिए है, तो उसकी n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हम उसके लिए गामा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया अच्छे से? तो इसको आपको एक बार नहीं समझ आए तो दूसरी बार देख लेना, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।